वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं घर का नक्शा को। घर का जो प्लॉट एरिया है, सबसे पहले प्लॉट एरिया को हम लोग देख लेते हैं। तो प्लॉट का ये जो चौड़ाई है ये 15 फीट 8 इंच है और प्लॉट का जो लंबाई है वो 43 फीट है। यानी 15 फीट 8 इंच बाई 43 फीट में ये घर का नक्शा है जिसको आप लोग देख रहे हैं। इस घर का नक्शा में मैं डिटेल के साथ आपके साथ में बात करूँगा और कितने कॉलम लगे हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और कितना लागत लगेगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए इस प्लान को हम लोग देखते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्लॉट है यहाँ पर ये जो मकान बन रहा है तो इसमें जो है राइट साइड में किसी और का प्लॉट है और लेफ्ट में भी किसी और का प्लॉट है और पीछे भी किसी और का प्लॉट है। यानी पीछे और दाहिने और बाएं तरफ जो है मैं किसी भी तरीके का विंडो नहीं खोल सकता हूँ। आप प्लान में भी देख सकते हैं कि मैं इस डायरेक्शन में कोई भी विंडो नहीं दिया हूँ, पीछे भी मैं कोई भी विंडो नहीं दिया हूँ और लेफ़्ट साइड में भी मैं कोई भी विंडो नहीं दिया हूँ। यानी केवल एक साइड से ही इनको रोड मिला है, ठीक है। और ये पूरी अपनी ये जो है पूरे अपने ज़मीन में अपने जो है वो घर को बना रहे हैं, कहीं पर भी ये अपने ज़मीन को छोड़ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले उसके बाद जो है सबसे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं मेन रोड को लिख दिया हूँ। यहाँ पर आप लोग मेन रोड दिख रहे होंगे। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से जो है हम अपने घर के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक गेट के लिए मैं यहाँ पर स्पेस दिया हूँ। यहाँ पर गेट का जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पर 4 फीट रखा हूँ। यहाँ से जो है हम लोग जो है अपने घर के अंदर एंटर करेंगे और घर के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है बेडरूम 1 के पास आएंगे, जिसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बेडरूम 1 के पास आएंगे। बेडरूम 1 का जो साइज़ है वो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि 10 फीट 1 इंच इसका लंबाई है और 9 फीट 9 इंच इसका जो है वो चौड़ाई है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा जो है यहाँ से होते हुए हम लोग जो है इधर निकलेंगे और यहाँ पर आपको एक बाथरूम दिखाई दे रहा होगा। यह हमारा बाथरूम है जिसको आप लोग देख सकते हैं। बाथरूम का जो लंबाई है उसको मैं 7 फीट 2 इंच रखा हूँ और बाथरूम का जो चौड़ाई है उसको मैं 4 फीट 8 इंच रखा हूँ। ये अटैच बाथरूम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से होते हुए हम लोग जो है और अपने घर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक स्टेयर मिल रहा है, सीढ़ी देखने को मिल रहा है। ये हमारा पैसेज गलियाना है जिसको मैं यहाँ पर 3.5 फीट का रखा हूँ, 3.5 फीट का रखा हूँ ताकि कोई भी सामान वगैरह अंदर लेकर जाना हो तो वो आसानी से अंदर चले जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं स्टेयर रखा हूँ। स्टेयर का जो ओवरऑल जो चौड़ाई है वो 6.5 फीट, यानी 6.5 फीट में मैं जो हूँ वो स्टेयर को बनाया हूँ, ठीक है ना। ये वाला जो चौड़ाई है उसको मैं 3 फीट 3 इंच रखा हूँ और इसका जो राइजर जो है वो 7 इंच है और इसका जो ट्रेड जो है ना वो मैं यहाँ पर 10 इंच रखा हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसका जो लैंडिंग है तो लैंडिंग जो है इसका जो विड्थ है उसको मैं यहाँ पर 3 फीट रखा हूँ, ठीक है। तो अब इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीढ़ी के बगल में आपको यहाँ पर एक और बेडरूम देखने को मिल रहा होगा। इसका नाम मैं बेडरूम 2 लिख दिया हूँ। बेडरूम 2 का जो लंबाई है उसको मैं रखा हूँ 10 फीट 11 इंच, यानी आप ओवरऑल 11 फीट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 11 फीट बाई 9 फीट का ये बेडरूम 2 जो कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा पीछे आपको यहाँ पर आपको जो है एक OTS आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर मैं जो है एक जब छत डलाएगा तो उस टाइम क्या होगा कि मैं लोहे का जंगला लगा दूंगा, जिसके वजह से जो है पूरा जो है वेंटिलेशन और पूरा जो है रोशनी वगैरह अपने को मिलता रहेगा। और यहाँ पर आपको किचन देखने को मिल रहा है। किचन का जो लंबाई है वो 8 फीट है और किचन का जो चौड़ाई है वो 5 फीट 9 इंच है, ठीक है। इसके अलावा ये किचन का प्लेटफॉर्म है। किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो उसको मैं यहाँ पर 2 फीट है ना विड्थ रखा हूँ। इसका जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं 2 फीट रखा हूँ। और जो फ्लोर फिनिशिंग होता है उससे आपको जो है जो किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसका हाइट 2.5 फीट से लेकर के 2.25 फीट के बीच में आप रख सकते हैं, ठीक है। इससे ना ज़्यादा रखिए ना इससे कम रखिए। और सबसे पीछे मैं एक बेडरूम को दिया हूँ जिसका मैं नाम यहाँ पर बेडरूम 3 दिया हूँ। और बेडरूम 3 का जो लंबाई है वो 14 फीट है और इसका जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैं 8 फीट रखा हूँ, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो इस टोटल ये जो प्लॉट है 15 फीट 8 इंच बाई 43 फीट का, इसमें जो है मैं जो है 1, 2 और 3 बेडरूम को शामिल किया हूँ। और 3 बेडरूम के अलावा आपको यहाँ पर एक बाथरूम देखने को मिल रहा है, एक आपको यहाँ पर किचन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको गलियाना देखने को मिल रहा है, ये हमारा सीढ़ी है और यहाँ पर मैं जो छोटा सा आप इसको हॉल भी बोल सकते हैं। और जब छत लगाएगा तो आप यहाँ पर जो है जंगला लगा सकते हैं, जिसके वजह से जंगला आप लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि पूरा रोशनी भी मिल जाएगा अपने को
और इसके अलावा जो है इस रूम का और किचन का और इस रूम का, यानी 2 रूम, 1 रूम, 2 रूम और ये जो किचन है इन तीनों का वेंटिलेशन भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि बेडरूम 3 के लिए मैं विंडो यहाँ पर लगाया हूँ। गेट आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा गेट है, ये मैं यहाँ पर विंडो को लगा दिया हूँ। किचन के लिए आपको यहाँ पर गेट दिख रहा है और इसका जो विंडो में यहाँ पर लगा दिया हूँ, ठीक है। इसके अलावा बेडरूम 2 में गेट आपको यहाँ पर दिख रहा है और इसका जो विंडो है मैं यहाँ पर रखा हूँ। और सामने देख सकते हैं कि जो बेडरूम 1 है ना, इसके लिए आपको यहाँ पर गेट दिख रहा है और इसका विंडो मैं यहाँ पर लगाया हूँ। और ये हमारा बाथरूम है, तो बाथरूम के वेंटिलेशन के लिए मैं यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा छोटा सा कटआउट हम लोग कर देंगे, जिसके थ्रू जो है हमारा बाथरूम का भी प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाएगा। तो ये हमारा 15 फीट 8 इंच बाई 43 फीट का ये हमारा नक्शा है, जिसमें 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, यानी ओवरऑल 3 रूम, 1 किचन, 1 बाथरूम और 1 स्टेयर शामिल है, ठीक है। बात करते हैं ओवरऑल एरिया का। तो ओवरऑल एरिया जो है हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एरिया जो है इसका जो है 645 यानी 650 स्क्वायर फीट जो है ये इसका ओवरऑल एरिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं कैलकुलेट किया हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका लागत का जहाँ तक सवाल है, तो अगर ये यहाँ पर अगर 650 स्क्वायर फीट आया है तो इसका लागत जो है आप समझिए 6.5 लाख रुपए जो है वो आपका लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंगल फ्लोर बनाने में, ठीक है, लग जाएगा, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ विदाउट फिनिशिंग अगर आप करवाते हैं तो कहीं ज़्यादा इससे जो है आपका वो खर्च बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो है कॉलम पोजीशन को देख लेते हैं। तो इसमें ओवरऑल जो कॉलम है उसको देख लेते हैं। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 और 2 6, यहाँ पर 8, 10 और 12, यानी टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम है वो यहाँ पर 12 है, ठीक है। टोटल नंबर यहाँ पर 12 है। और इसका जो साइज है वो यहाँ पर मैं 10 इंची बाई 10 इंच रखा हूँ, ठीक है। 10 इंची बाई 10 इंच का मैं कॉलम को यहाँ पर रखा हूँ। और बाकी अगर इसमें जो है सरिया कितना का प्रोवाइड करना है, तो आपको मिनिमम जो है वो 12 mm का सरिया आपको देना पड़ेगा। आप 4 भी दे सकते हैं और 12 mm का सरिया आप, है ना, 6 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक सवाल है रिंग का, तो रिंग में आपको जो है वो 8 mm का रिंग देना पड़ेगा। और इसका जो स्पेसिंग है वो आपको 6 से 7 इंच के बीच में आपको 6 से 7 इंच के बीच में आपको इसका स्पेसिंग रखना पड़ेगा। बोरवेल अगर आप करवाना चाहते हैं तो बोरवेल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर जो आपका जंगला है लोहे का जो आप जंगला लगाएंगे, तो छत में आप जहाँ पर लोहे का जंगला लगाएंगे तो जस्ट उसके नीचे आप जो है बोरवेल करवा सकते हैं, क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो यहाँ से पाइप वगैरह निकालने में काफ़ी आसानी हो। तो बोरवेल के लिए ये पोजीशन बहुत बेस्ट है, आप यहाँ पर बोरवेल करवा सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है सेप्टिक टैंक का, तो सेप्टिक टैंक के लिए बेस्ट पोजीशन आपका बेडरूम 1 है। बेडरूम 1 का जो यहाँ पर जो है आप इस वाला जो बेडरूम 1 है यहाँ पर आप जो है सेप्टिक टैंक दे सकते हैं, क्योंकि सेप्टिक टैंक उसी पोजीशन पर रखा जाता है जहाँ पर बाथरूम से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए सेप्टिक टैंक। तो यहाँ पर तो बिल्कुल पास में है, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट पोजीशन यही है सेप्टिक टैंक के लिए। बोरवेल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। इस डायरेक्शन में ये वाला जो वाल है ये 5 इंच का है, ये भी 5 इंच का है और ये भी 5 इंच का है। सारा जो इंटीरियर वाल है वो भी 5 इंच का है। केवल फ्रंट यानी फ्रंट में ये जो वॉल है, फ्रंट वॉल जो है वो केवल जो है वो 10 इंच का है ना। बाकी इस वॉल को छोड़ करके बाकी जितने भी जो वॉल है वो मैं यहाँ पर 5 इंच का रखा हूँ। तो ये हमारा प्लान है 15 फीट 8 इंच बाई 43 फीट का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि 3 बेडरूम, किचन, बाथरूम सब कुछ जो है मैं इसमें शामिल कर दिया हूँ। आपको अगर नक्शा पसंद आया है तो आप ज़रूर जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास भी कोई प्लॉट एरिया है, प्लॉट साइज है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो उसी प्लॉट साइज पर बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।